हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास को देखेंगे। यहाँ पर ये जो प्रिज्मेटिक है ये प्रिज्म शब्द से निकला है। प्रिज्म के विषय में तो आप जानते ही हैं। और ये कंपास यानी कि दिशा सूचक यंत्र, ठीक है। एक नीडल होता है, चुंबक होता है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। चलिए खैर, थोड़ा सा दोस्तों इस प्रिज्मेटिक कंपास जो यंत्र है इसका कंस्ट्रक्शन के विषय में जान लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एक हेडिंग देते हैं, कंस्ट्रक्शन। यानी कि बनावट। इसका बनावट किस प्रकार है, बनावट को पहले आप समझिए, फिर उसका क्या काम है ये धीरे धीरे बताते चलेंगे तो एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास ये प्रिज्मेटिक कंपास, ये जो यंत्र है ये मौजूद है, यहाँ पर भी हम आपको बताएंगे तो चीजें और भी स्पष्ट होते चलेंगी। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर ये वाला जो आप देख रहे हैं ये एक ग्रेजुएटेड रिंग है। किस प्रकार का रिंग है, ग्रेजुएटेड रिंग है। और इसी रिंग में जो है एक मैग्नेटिक नीडल लगा होता है, मैग्नेटिक नीडल। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये समझिए मैग्नेटिक नीडल है। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय नीडल, चुंबकीय सुई। अगर इसको हिंदी में कहा जाए चुंबकीय सुई, इस प्रकार का रहेगा। क्लियर। अगर आपको देखना है यहाँ पर तो देखिए, ठीक है। ये इस तरह से हम आपको नहीं, ये गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। ऐसे झुकेगा भी नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नीचे एक्चुअली ये चिकना है, ठीक है। टाइल्स वगैरह लगा हुआ है तो जो है ना नीचे जो है इसका स्टैंड जो है फिक्स नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इधर हिल डुल के कभी गिर भी जा सकता है। हालांकि जिसमें प्रैक्टिकल होगा उस समय तो आप देखेंगे इसको, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। तो ये हो गया मैग्नेटिक नीडल यानी चुंबकीय सुई। और इसके चारों तरफ आप देख रही है एल्यूमिनियम का ग्रेजुएटेड रिंग होता है और इस मैग्नेटिक नीडल से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ये वाला चीज, ये वाला चित्र आप देख रहे हैं, बस उसी टाइप का जो है आपको यहां पर मिलेगा। यहां पर कोई आपको नया चीज नहीं मिलेगा। अच्छा चलिए, इसको जो है हम खोल ही लेते हैं, ठीक है। इसको जो है हम इसको खोल देते हैं ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना होवे। ज्यादा टाइट हो गया है। ये जो स्टैंड तो आप देख रही है भाई, ये ट्रिपॉइड है, ठीक है। इसमें 3 गुड़ी लगा हुआ है अगर क्षेत्रीय भाषा में कहें तो। और इसी के ऊपर में ये जो है कसा हुआ रहता है, ठीक है। ये रहेगा हाथ में ना तो समझाने में आसान रहेगा। ये तो भाई आप जान रहे हैं ट्रिपॉइड है। इसको आपको लगा देना है अपनी सुविधा अनुसार, हाइट के अनुसार। लगभग 4.25 फीट के आसपास में इसको रखा जाता है और वहाँ पर इसको लगाया जाता है और फिर सर्वे किया जाता है ज़मीन का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये जो आपको पार्ट दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है। ये जो देखिए, ये जो घूम रहा है ना ये वाला, ये एक्चुअली मैग्नेटिक नीडल है। बीच में देख रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यही है मैग्नेटिक नीडल और ये एक ग्रेजुएटेड रिंग से क्या है, अटैच है। क्लियर। चलिए, अभी चीजें एकदम समझ में आ गई, चिंता नहीं करना है। अब इस ग्रेजुएटेड रिंग में क्या होता है भाई, इसमें 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक का एंगल वहां पर मार्किंग किया हुआ रहता है, ठीक है। और हमको इसमें क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज यानी घड़ी जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में यहां पर एंगल का मेजरमेंट मार्किंग किया हुआ रहता है, ठीक है। मतलब कि यहां पर 0 डिग्री है तो इधर 1 2 3 4 होते हुए जो है 90 डिग्री तक आएगा। फिर 90 डिग्री यहाँ हो जाएगा 91 92, इस तरह करते करते 180 डिग्री, फिर 181, इस तरह करते करते 270 डिग्री, फिर इसी तरह से 360 डिग्री। ओके, चीजें समझ में आ रही है ना। और ये जो है दोस्तों, जैसे कि ये प्रिज्मेटिक, ये जो कंपास है, प्रिज्मेटिक कंपास जो है हम लोग इस तरह से पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो उठा हुआ, ये जो बड़ा भाग आपको दिख रहा है ना, ये वाला बड़ा भाग ये उधर रहेगा। क्या रहेगा, उधर, दूर तरफ। बड़ा है इसलिए उसको उधर छोड़ दीजिए, ठीक है। ये वाला छोटा भाग है, अपने तरफ इसको रखना है। क्लियर। तो इसको आप अपनी तरफ रख रहे हैं तो ग्रेजुएटेड रिंग में होता क्या है कि अगर हम मान के चलिए उत्तर दिशा में करके खड़े हैं तो ग्रेजुएटेड रिंग में जो है यहां पर 0 डिग्री और 360 डिग्री होता है। मतलब कि कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि साउथ, ये जो सुई होगा इसमें जो ये नीडल लगा हुआ है मैग्नेटिक नीडल, उसके साउथ में, उसके दक्षिण दिशा में जो है 0 डिग्री और 360 डिग्री होता है। 0 डिग्री 360 डिग्री एक ही जगह में, एक ही पॉइंट पर, एक ही मार्क रहेगा वहां पर। क्लियर। 0 डिग्री बोलिए या फिर 360 डिग्री बोलिए, बात बराबर है। क्लियर। अब इसी तरह से क्लॉकवाइज जाएंगे तो फिर धीरे धीरे एंगल बढ़ते चला जाता है। और ये जो 180 डिग्री है
ये रहता है नॉर्थ में, ये हो गया आपका नॉर्थ में, और ये रहता है साउथ में, ठीक है। ये मैग्नेटिक नीडल है भाई, तो इसमें एक नॉर्थ पोल होगा, इसमें साउथ पोल होगा। तो साउथ में जो है 0 डिग्री 360 डिग्री, और नॉर्थ में जो है 180 डिग्री है। एकदम देखिए, औजारों को यदि आप सही ढंग से समझ गए तो फिर इसका प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये बात आप कान खोल करके सुन लीजिए। अगर आपको मोटरसाइकिल चलाना सीखना है तो पहले यदि आप मोटरसाइकिल के विषय में जान लिए कि भाई अच्छा ये एक्सेलेरेटर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, अच्छा यहाँ भी ब्रेक है, अच्छा हैंडल को ऐसे पकड़ के रखा जाता है, तो ये सब चीज़ें जब जान गए, आपको पता हो गया, तो भाई उसको यूज करना आसान हो जाएगा। अब तो केवल चलाना बच गया। तो उसी टाइप का जो है यहाँ पर आपको औजारों के विषय में सही ढंग से समझना होगा। इसको समझ लिए तो चलाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट आप चलाने लगे, गलती होगा, सीखते रहिएगा, ठीक है। चलिए खैर, राम कुमार गुड इवनिंग, हाँ चलिए गुड इवनिंग भाई, सभी को बोल दिए। चलिए, तो ये हो गया, ये वाला आप, ये अंदर वाला जो पोर्शन होता है ये वाला आप समझ गए, ठीक है। और ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये जो ग्रेजुएटेड रिंग है और ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये एकदम फ्री होता है। क्या होता है? एकदम फ्री होता है। मान के चलिए इस तरह से आप रखेंगे तो भाई अगर ये फ्री है, अंदर में जो मैग्नेटिक नीडल ग्रेजुएटेड रिंग जो है फ्री है अगर, तो आप कैसो करके रखिए, जिधर में उत्तर होगा उधरे जो है वो सुई का उत्तरी ध्रुव जो होगा उसी ओर चला जाएगा, ठीक है। आप इधर से देखिए, इधर से देखिए, जिधर उत्तर रहेगा वो उत्तरी दिखाएगा, दक्षिण रहेगा दक्षिणी दिखाएगा, ठीक है। तो ये पूरा फ्री रहता है, ये वाला जो पार्ट है पूरा फ्री रहता है। और यहाँ पर एक मतलब इस तरह से बना होता है, इसी के आधार पर, इसी पर क्या करता है वो घूमता है। क्लियर? ये ग्रेजुएटेड रिंग। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा इसमें आइए, ये वाला तो हो गया भाई मोटा मोटी आपको जानकारी, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप देख रहे हैं भाई ये तो क्या है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए कुल मिला करके ध्यान से सुनिएगा, ये जो सामने बड़ा वाला है, आगे वाला, आगे है बड़ा है, आगे है तो बड़ा है, और इसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट वेन। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट वेन। देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, देखिए ये वाला पोर्शन, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट वेन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा। जिस समय हम लोग सर्वे करेंगे तो भाई ऑब्जेक्ट तो इधर हमारे पीछे नहीं रहेगा, आगे रहेगा, हमको आगे वाला चीज का सर्वे करना है। तो भाई इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, ठीक है। तो ये वस्तु भेन है, ऑब्जेक्ट भेन है। क्लियर? ये वाला चीज बस आपको ये समझना है। और इधर वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग आई भेन, यानी ये आंख की तरफ रहेगा, ये मेरे आंख पास रहेगा, ये वाला, ठीक है। बातें समझ में आई? तो हमेशा जब भी आप प्रिज्मेटिक कंपास का प्रयोग करेंगे तो ये आई वेन है, तो इसको आपको आई के सामने रखना है, आंख के सामने रखना है। और ये ऑब्जेक्ट वेन है, तो जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा, जिधर वस्तु रहेगा जिसका हमें प्रेक्षण करना है उधर रहेगा। क्लियर? कितना समझ में आ गया? अब इस ऑब्जेक्ट वेन में, ठीक है, अच्छा यहां पर ऑब्जेक्टिव लिखा गया है ना, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट वेन। अब इस ऑब्जेक्ट वेन और इस आई वेन में भी कई कंपोनेंट है और उसको आपको समझना होगा। क्लियर? देखिए यहां पर क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट वेन, ये वाला जो ऑब्जेक्ट वेन है जो ऑब्जेक्ट के तरफ रहेगा, इसको, इसके बीचों बीच जो है एक रस्सी टाइप का लगा होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स हेयर। एक्चुअली वो घोड़ा का जो होता है बाल वो लगा हुआ रहता है। अगर घोड़ा का बाल कोई कंपनी ना दे सके भाई, तो भाई मतलब एक पतला रस्सी भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं कि घोड़ा का बाल ही रहेगा वहां पर। क्लियर? लेकिन पहले घोड़ा का बाल का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए हॉर्स हेयर उसका नाम रख दिया गया। तो यहां पर दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट वेन है इसके बीच में क्या एकदम पूरा छिद्र है, मतलब छेद है, ठीक है, पूरा आप आर पार देख सकते हैं। क्लियर? आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए यहां पर ये छेद दिख रहा है ना, और इसी छेद के बीच में जो है यहां पर एक पतला सा रस्सी लगा हुआ है, पतला सा रस्सी, उसी को हम लोग कहते हैं हॉर्स हेयर। और ये बीचों बीच लगा रहता है, एकदम सीधा रहता है, रस्सी लगा हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट वेन कहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट किस तरफ रहेगा और इसी में हॉर्स हेयर लगा हुआ रहता है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? और साथ में दोस्तों ये तो हो गया हॉर्स हेयर, और यहां पर देखिए मिरर लगा हुआ है। देखिए ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये ऐसे वैसे होता है, ठीक है, ऐसे देखिए ये हो रहा है, ठीक है, यानी ये जो मिरर है, ये वाला जो दर्पण है ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो ये दर्पण भी यहां पर लगा हुआ रहता है।
अब आप कहेंगे ये दर्पण क्यों लगा हुआ है? देखिए कभी कभी होता क्या है, जब हम लोग प्रेक्षण करते हैं, जब हम लोग सर्वे करते हैं, तो उस समय होता क्या, कभी कभी चीजें बहुत ही नीचे रहती हैं, ठीक है, तो उसका भी अगर आपको मेजरमेंट लेना है तो उस समय जो है इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और जब प्रैक्टिकल करवाएंगे हम तब आपको ये सब चीजें समझ में आएगी। और कई लोग समझ भी गए होंगे, अगर अच्छा यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है, मतलब कि अगर कोई चीजें नीचे हैं तो जो है नीचे वाला जो है उस वस्तु का यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा और यहाँ से हम देख लेंगे, है ना, चीजें समझ में आ रही है। चलिए, तो आप समझ गए कि ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव वेन। ऑब्जेक्टिव वेन के अंदर में ये धागा लगा हुआ है, हॉर्स हेयर जिसको कहते हैं, ठीक है, और साथ में यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है, जो कहीं पर अगर वस्तु ऊपर नीचे कहीं पर है तो उसको एडजस्ट करके हम क्या कर सकते हैं, उसका भी हम मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो इधर वाला पोर्शन इस तरह से है। और एक दोस्तों यहाँ पर स्प्रिंग ब्रेक लगा हुआ है, स्प्रिंग ब्रेक यहाँ पर, ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर ऐसे करके प्रेस करने वाला एक यहाँ पर बटन टाइप का है, ठीक है, प्रेस करने वाला बटन टाइप का है, यहाँ ब्रेक है एक तरह से। अब ब्रेक का मतलब क्या हुआ, ये जो ग्रेजुएटेड रिंग आप देख रही है जो घूम रहा है अंदर में, ठीक है, एकदम फ्रीली घूमता है, एकदम फ्रीली, मस्ती से, एकदम आजाद है वो, क्लियर। ये जो आप इधर वर्ल्ड फील्ड देख रहे हैं सबसे आजाद है ग्रेजुएटेड रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम इस ब्रेक को दबाएंगे तो ग्रेजुएटेड जो रिंग है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं निडिल, वो रुक जाता है, ठीक है, ऐसे प्रेस कर देंगे तो वो रुक जाएगा। तो जब भी आपको मेजरमेंट करना हो, जब वो ज़्यादा हिल डुल रहा है, तो उस समय आप उसको ब्रेक लगा करके आप यहाँ से प्रेक्षण कर सकते हैं, वहाँ से नापी उठा सकते हैं, क्लियर। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए, ऑब्जेक्ट वेन के तरफ जो है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि भाई इधर वाला पोर्शन को हम लोग ऑब्जेक्ट वेन बोलते हैं, ये जो बीच में धागा लगा हुआ इसको हॉर्स हेयर बोलते हैं, इसको हम लोग मिरर कहते हैं। और इधर में क्या लगा रहता है, स्प्रिंग ब्रेक लगा रहता है। इसको प्रेस करने के बाद क्या होता है, नीचे जो ग्रेजुएटेड रिंग है वो स्टॉप हो जाता है, ताकि हम लोग यहाँ वो ज़्यादा हिल डुल हुए तो हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो वहाँ पर मेजरमेंट लेने में, ठीक है। चलिए, इधर वाला तो क्लियर हो गया भाई, इधर वाला क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आइए आई वेन की ओर, ठीक है, हालांकि हमको ऐसे रह करके समझाना चाहिए था, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट वेन और इधर हो गया आई वेन, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ हो गया, इधर ऑब्जेक्ट वेन। अब ये वाला देखिए आई वेन है। अब आई वेन में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ये देखिए ये वाला प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म है, क्लियर। और यहाँ पर एक ग्लास लगा हुआ है, देखिए ये वाला चीज आप देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पर ऐसे करके घूमता है, ये ग्लास जो है इधर उधर घूमेगा, ठीक है। तो इस ग्लास का काम क्या पता है, जिसमें मान के चलिए कभी कभी हमें वो ऐसा भी चीज का सर्वे करना रहता है जो बहुत ही ज्यादा चमकदार हो, आप सीधा देख नहीं सकते हैं, तो उस जगह पर हम इस ग्लास का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि उससे जो चमचमाहट आ रही है वो मेरे आंख में डायरेक्टली प्रवेश ना कर जाए, मेरे आंख को क्षति ना करे। इस वजह से इस ग्लास को दिया गया और इस ग्लास का उपयोग करते हैं। लेकिन इस ग्लास का प्रयोग बेसिकली जब जमीन सर्वे कर रहे हैं तो उस समय तो उतना ना के बराबर होता है भाई, यहाँ सूर्य का सर्वे थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है, और अब समझ रहे हैं, ठीक है, तो इसका प्रयोग उतना नहीं होता है। तो दोस्तों ये वाला हो गया प्रिज्म, ये वाला तो आई वेन है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। और दोस्तों इसी प्रिज्म में जो है यहाँ पर एक होल होता है, एक क्या होता है, यहाँ पर होल होता है, देखिए ये इस वाला पोर्शन में, ठीक है, आप समझ जाइए, यहाँ पर एक होल होता है और उसी होल से जो है हम लोग क्या करते हैं, आंख से देखते हैं। आई वेन आंख से देखने का काम उसी से करते हैं, ठीक है। इधर से हम जब आंख से देखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर हमको रीडिंग दिखेगा। चलिए, इधर वाला ऑब्जेक्ट वेन और ये आई वेन तो क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, एक्चुअली यही वाला बनाया गया है। यहाँ पर ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, यही वाला है मैग्नेटिक निडल। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये क्या है, मैग्नेटिक निडल, और इसमें ग्रेजुएटेड रिंग लगा हुआ रहेगा। अब ग्रेजुएटेड रिंग को यहाँ पर कैसे दिखाएं, कैसे बना दें, ठीक है, आपको ये समझना है कि ग्रेजुएटेड रिंग है और ये वाला क्या है, मैग्नेटिक निडल है, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। चलिए इस चीज को हम यहाँ पर नॉर्थ और साउथ लिख देते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट वेन है, तो यहाँ पर ये वाला होगा नॉर्थ, ठीक है, इधर हम लोग नॉर्थ इसको रखते हैं और इधर मान के चलिए इधर साउथ है, ओके। और ग्रेजुएटेड रिंग जो है कुछ इस प्रकार से होगा, इसी में रहता है ना, इस तरह करके जुड़ा हुआ, क्लियर। चलिए, और ये फ्री रहता है, फ्री क्यों रहता है, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहाँ पर इस तरह कुछ इस प्रकार का हब टाइप का लगा रहता है और यहाँ पर एक नोकदार जो है पीवोट, इसको क्या बोलते हैं, पीवोट बोलते हैं, ठीक है। और इसी पर जो है ये टंगा होता है और यहाँ से वो जो है आराम से इधर उधर घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर मान के चलिए कि भाई अगर इस तरह से मेरा हाथ है और यहाँ पर अगर इस तरह से नुकीला और यहाँ पर खपाने वाला कोई चीज़ हम इस तरह बना दिए, तो आराम से ये हाथ घूमेगा, तो कोई दिक्कत होगा क्या, एकदम घूम सकता है। और यहाँ पर जो मटेरियल का उपयोग किया जाता है ताकि भाई घूम के ज़्यादा बर्बाद ना हो जाए, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है ताकि वो वहाँ पर क्षति ना हो और ग्रेजुएटेड रिंग जो है सेपरेटेड रहे, क्लियर।
तो इस तरह से रहता है कुछ, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन इस तरह से रहेगा और ऊपर में ये ग्रेजुएटेड रिंग रहेगा, ग्रेजुएटेड रिंग ताकि जो है फ्रीली घूम सके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेटिक नीडल है, ग्रेजुएटेड रिंग से क्या अटैच है, क्लियर। और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिवोट बोलते हैं। और दोस्तों ये वाला जो है बॉक्स है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर ये जो प्रिज्मेटिक कंपास जो देख रहे हैं, ये वाला जो आप ये भरा भरा पार्ट जो गोल गोल देख रहे हैं, डीबी, इसको डिबिया कहते हैं या बॉक्स कहते हैं, क्लियर, समझ आया। और इसी डिबिया के अंदर में जो है ये ग्रेजुएटेड रिंग, ये नीडल लगा हुआ रहता है, क्लियर, चीज़ समझ में। और ये जो यहाँ पर ये जो आप डिबिया देख रहे हैं, जो बॉक्स देख रहे हैं, बेसिकली पीतल का बना होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें पेंट वगैरह किया हुआ रहता है, ठीक है। और ऊपर से इसे चूड़ीदार चीज़ें लगाई हुई रहती है ताकि ये जो ऊपर में शीशा भी लगा रहता है, ठीक है। ऊपर में ये वाला पार्ट में देखिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये शीशा लगा हुआ है, ठीक है, ताकि ग्रेजुएटेड रिंग के अंदर मतलब धूल कण ना चला जाए, ठीक है, या फिर जो है किसी तरह कुछ ना हो, ठीक है। इसीलिए उसको सेपरेट रखने के लिए यहाँ पर ग्लास का प्रयोग किया गया है ऊपर से, ठीक है। और उससे फिर चूड़ी पहना दिया जाता है ताकि वो जो ग्लास है वो सेपरेट में रहे। तो ये हुआ एक प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा जानकारी, कंस्ट्रक्शन, बनावट, कि भाई इसके अंदर में कौन कौन सी चीज़ें रहती है। जिस तरह से आप लोग मोटरसाइकिल चलाने से पहले जानते हैं कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या काम करती है, अब रह गया इसको चलाना। लेकिन अभी नहीं चलाएंगे, अभी थोड़ा सा और इसमें हम चर्चा करेंगे, क्लियर, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये स्टैंड में लगा रहेगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर ट्रिपॉड है, ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर लगा रहेगा स्टैंड में, ठीक है। जितना आपका हाइट है, किसी का भाई 4.5 फीट हाइट रहता है, तो थोड़ा सा वो नीचे ही करके रहेगा, ठीक है। और इसको और छोटा कर देगा, कोई भाई 6.5 फीट भी होता है तो उसके अनुसार वो अपना हाइट जो है एडजस्ट करेगा, क्लियर, चीज़ समझ आ रही है ना। चलिए, तो दोस्तों अभी आप बताइए कमेंट करके कि भाई इतना जो हम यहाँ पर समझाएं कंस्ट्रक्शन के विषय में प्रिज्मेटिक कंपास का, समझ में आया या फिर नहीं। यस और नो में जवाब देने का प्रयास कीजिए, यस और नो में। नो नहीं, नो मतलब अभी है, अभी हो जाता है। जी जी, चलिए ठीक है, 100%। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, समझ में आ ही जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, सब समझ में आएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर और भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पॉइंट हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया, ये प्रिज्मेटिक कंपास के ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें बोला गया है कि मैग्नेटिक नीडल जो है ग्रेजुएटेड रिंग से जुड़ी रहती है, ठीक है। हम आपको बताए हैं कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, ये जो चुंबकीय यंत्र है, ये जो चुंबकीय सुई है, वो ग्रेजुएटेड रिंग एल्यूमिनियम से जो बना हुआ है उससे क्या है, अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन बॉक्स से नहीं। लेकिन हाँ भैया, ये जो बॉक्स जो आप देख रहे हैं ना, इस बॉक्स से वो ग्रेजुएटेड रिंग या नीडल जुड़ा हुआ नहीं रहता, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वहाँ पर नीचे से एक बीच सेंटर से एक मतलब नीडल आता है, ठीक है, मतलब एक समझिए ना, एक पॉइंट आता है और उसी पॉइंट पर ये लगा हुआ रहता है, क्लियर। चलिए, ताकि वो घूम सके फ्रीली, कोई दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पर देखिए, दूसरा नंबर में नॉर्थ दिशा में 180 डिग्री कोण होता है तथा दक्षिण दिशा में 0 डिग्री तथा 360 डिग्री का कोण होता है। तीसरा पॉइंट में ये है कि प्रिज्म को साउथ एंड में लगाया जाता है तथा ऑब्जेक्ट वैन को नॉर्थ एंड में लगाया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग विशेष रूप से देखें तो भाई ये जो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट वैन, इसको हम लोग नॉर्थ दिशा में लगाते हैं और इसको हम लोग साउथ दिशा में लगाते हैं, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है। और उसी के आधार पर जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मिला देते हैं, फिर मेजरमेंट करते हैं, क्लियर। चलिए, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, चौथा नंबर में क्या है, प्रिज्म रीडिंग को सीधा और बड़ा करके दिखाता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई रहती है, यानी कि 0 डिग्री, फिर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 10 डिग्री रहेगा, फिर 20 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, 40 डिग्री रहेगा, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, ये सब जो रहता है 10-10 डिग्री का फर्क रहता है। और इसमें जो है 10 पार्ट्स की, हालांकि 20 पार्ट्स रहते हैं। आप चाहेंगे तो 1 डिग्री का भी आधा का मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये जो प्रिज्मेटिक कंपास है उसमें 30 मिनट तक का मेजरमेंट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट, आप याद कर लीजिए, ठीक है।
और 30 मिनट का मतलब कि आधा डिग्री। तो इस तरह से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, प्रिज्म रीडिंग को सीधा और बड़ा करके दिखाता है। तो यहाँ पर जो 10, 20 डिग्री, 30 डिग्री जो लिखा सीधा सीधा आपको दिख रहा है ना, ये सीधा एक्चुअली में नहीं रहता है, टेढ़ा रहता है, मतलब उल्टा। जैसे कि आप कभी कभी दर्पण में देखते होंगे कि भाई इमेज जो है उल्टा बनता है, जो लिखा हुआ है वो वैसा नहीं दिखता है, एकदम उल्टा जैसा लगता है। ठीक है, देखे होंगे ना, तो उसी टाइप का इसमें लिखा हुआ रहता है पूरा। क्लियर। और उसी चीज को जो है ये प्रिज्म, जहां पर हम लोग देख रहे हैं, प्रिज्म का काम है कि यहाँ पर जो ग्रेजुएटेड रिंग में जो उल्टा उल्टा अक्षर लिखा हुआ है उसको सीधा करके दिखाना, और साथ में ये बहुत छोटे छोटे अक्षर होते हैं, ठीक है, इसको बड़ा भी करके ये प्रिज्म दिखाता है। तो प्रिज्म का दो विशेष काम है, एक काम सीधा करके दिखाना जो वहां पर अक्षर लिखे गए हैं, साथ में थोड़ा बड़ा करके दिखाना ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे, क्योंकि आपको चीजें दिखती नहीं है सामने रहते हुए भी। ठीक है, चलिए खैर। और यहां पर देखिए 5वां नंबर, यह बियरिंग को होल सर्कल बियरिंग में पढ़ता है। ठीक है, पढ़ता है, यहाँ पर ढ के नीचे बिंदु होगा तब थोड़ा, नहीं तो पढ़ता है हो जाएगा। पढ़ता है और पढ़ता है में अंतर है। क्लियर, इस चीज को आप समझ रहे होंगे। यानी यह बियरिंग यानी कि दिशा, ये जो बियरिंग जो हम लोग लेते हैं, बियरिंग कहने का मतलब कि भाई जो वहां पर एंगल के माध्यम से नापी हो रहा है उसमें होल सर्कल बियरिंग, मतलब कि यहाँ पर इस तरह से इधर से हम लोग नापी करते हैं क्लॉकवाइज तरीका से। ठीक है, अभी चीजें समझ में आएगी, कुछ कुछ हम लोग मेथड पर चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से सर्वे किया जाता है, तो फिर चीजें धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी, उसके लिए चिंता नहीं करना है। तो चलिए, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे थे, तो जो मैंने आपको बताया यहाँ पर वही चीजें यहाँ वहां पर लिखी हुई थी, बस यही फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप औजार के विषय में समझ गए होंगे। क्लियर। अब हम लोग एक मेथड के ऊपर चर्चा करेंगे जो है रेडिएशन मेथड, हिंदी में उसी को कहते हैं विकिरण विधि। और उस विधि से हम लोग क्या करेंगे, नक्शा बनाने का प्रयास करेंगे। पहले फील्ड बुक बनाएंगे और नक्शा बनाएंगे बाद में। हाँ, एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम लोग चेन सर्वे पढ़ें, यानी जो चेन से फीता से नापी होता है, तो उसमें भी क्या होता है, जिसमें किसी मौजा किसी गांव में सर्वे हो रहा है, तो पहले जो है सरजमीन में जाकर के नापी जोखी किया जाता है और फील्ड बुक तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? फील्ड बुक। और उस फील्ड बुक को अपने लैबोरेटरी में, अपने रूम या डेरा जहां पर भी हो अमीन का, वहां पर जा करके उस फील्ड बुक के आधार पर नापी मतलब कि प्लॉटिंग करते हैं, मतलब कि नक्शा बनाते हैं। तो यहाँ पर दो काम हो जाता है चेन सर्वे में। क्या होता है कि भाई वहां पर आप फील्ड में भी काम कर रहे हैं और फील्ड में काम करने के बाद आप घर में आकर के नक्शा बना रहे हैं। तो यहाँ पर दो दो प्रक्रियाएं हो रही है। वही सेम प्रक्रिया ये जो प्रिज्मेटिक कंपास से जो सर्वे होता है वही प्रक्रिया फॉलो होता है। मतलब अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं, फील्ड वर्क अगर कर रहे हैं आप, तो फिर आपको तो वो करना ही होगा और साथ में फील्ड बुक तैयार करना होगा। और उस फील्ड बुक के माध्यम से आपको घर में या लेबोरेटरी या फिर जहां पर या फिर वहीं पर आपको जहां पर भी नक्शा तैयार करना हो, नक्शा तैयार बाद में कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही। साथ में काम नहीं होगा। लेकिन प्लेन टेबल में क्या होता है, फील्ड वर्क भी साथ में होता है और साथ में नक्शा भी बन जाता है। खैर, उस पर जब चर्चा करेंगे तो फिर चीजें समझ में आएंगी, लेकिन अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो इसको भी जानना आपको जरूरी है। तो चलिए, प्रिज्मेटिक कंपास के द्वारा एक सर्वे का मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं विकिरण विधि। विकिरण विधि, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है रेडिएशन मेथड। देखिए, कोई भी चीज का नाम पड़ता है ना, तो नाम से भी बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, ये आप जानते हैं ना। जैसे कि मान के चलिए यहां पर सूर्य है, तो इससे रोशनी ऐसे निकलती है, बहुत सारी किरणें निकलती है। ठीक है, तो यहां पर एक ही जगह पर सूर्य है, लेकिन इसके चारों ओर इस तरह के आप किरण देख रहे हैं। तो कुछ इसी प्रकार से जो है इस विधि में हम लोग मापी करेंगे, एकदम इसी टाइप का। मतलब आप रहेंगे एक जगह और जो जो आपके स्टेशन हैं, जिस जिस आपको ऑब्जेक्ट को लेना है वहां पर प्लॉटिंग करना है, नक्शा बनाना है, उसको लेकर के सारा काम करेंगे। इसी तरह से चारों तरफ आप एक जगह पर है, जैसे कि सूर्य एक जगह पर है, चारों तरफ रोशनी फैल रही है, उसी तरह से आप एक जगह पर रहेंगे और सारा काम वहीं से आप कर लेंगे। ठीक है, वो कैसे संभव होगा, यहां पर इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। एकदम चीजें जो है ना बहुत ही आसान है, बस केवल आपको समझने का फेर है भाई, समझने का फेर है। क्लियर। चलिए, तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या कहते हैं,
फील्ड बुक, यहाँ पर फील्ड बुक पहले तैयार करते हैं। ये हो गया आपका फील्ड बुक। यहाँ पर 3 लाइन खींचते हैं। ये तो हो जाएगा दूरी वाला या रेखा, ये दूरी, ये हो गया दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा रेखा, ये हो गया दूरी, और यहाँ पर हो गया दिक सूचक या फिर दिक कोण लिख सकते हैं, दिक कोण यानी दिशा का कोण, ठीक है। या फिर उसी चीज को हम लोग दिक मान भी कहते हैं। दिक मान लिखिए, कोण यहाँ पर सुटेबल नहीं कर रहा है, दिक मान लिख दीजिए। ओके, तो यहाँ पर एक रेखा हो गया, दूरी हुआ, दिक्मान हुआ। तो ये आपका फील्ड बुक हुआ, ठीक है। आपके पास ये प्रिज्मेटिक कंपास है और इससे आप सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, ये आपको समझना है। और इस तरह का कुछ आपके पास रहेगा फील्ड बुक, ठीक है। किसके लिए? विकिरण विधि के लिए, रेडिएशन मेथड के लिए, ठीक है। और भी मेथड है, हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले इस पर चर्चा करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक बेसिक समझ बन सके कि अच्छा इससे ये काम किया जाता है, ठीक है। चलिए खैर, अब दोस्तों आपको करना क्या है? सबसे पहली बात तो ये है, हम यहाँ पर इसको जो है स्टेन पर थोड़ा सा फिक्स करते हैं और आपको समझाएंगे ताकि जो है आपको अच्छा से समझ में आवे, ठीक है। यहाँ पर इसको जो है आराम से जो है यहाँ पर नट बोल्ट जैसा सिस्टम है, उसको कस देना है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको और भी चीज़ें समझानी है, ठीक है। चलिए, और ये जो ट्रिपॉइड है उसके तीनों टांग जो है आराम से ये कर देना है, ठीक है। और जहाँ पर आपको नापी करना है, मान के चलिए हम यहाँ पॉइंट ओ से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट ओ है, ये वाला पॉइंट ओ है, और इसी पर ये जो है हम समझिए कि जमीन पर काम करेंगे इससे, ठीक है। कॉपी में ये काम होगा मेरा, क्लियर चीज़ समझ में आ रही है। अब दोस्तों इसको हम फिक्स कर दिए, और पॉइंट ए ओ कैसे हम निश्चित करेंगे? यहाँ से क्या करेंगे, ये बीच वाला जो आप स्थान देख रहे हैं, गैपिंग देख रहे हैं, वहाँ से क्या करेंगे हम लोग, छोटा सा पत्थर वगैरह जो भारी हो, ठीक है, यहाँ से गिराएंगे, तो जहाँ पर जाके गिरेगा वही पॉइंट जो है मेरा ओ होगा, ठीक है। वहाँ पर आप कुछ गाड़ दे सकते हैं, सुजा वगैरह अगर रहेगा, सुजा आप जानते हैं ना, लोहा का बना रहता है, उसको धरती में गाड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर गाड़ दीजिए, वही पॉइंट आपका ओ होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप प्रिज्मेटिक कंपास को रख दिए, सेट कर दिए, ठीक है। और ज़्यादा अगर हिल डुल कर रहा है तो यहाँ पर नीचे भी टेंट करने वाला है, दिख रहा है ना, ये इसको अच्छा से टेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये जो है दोस्तों, ये वाला जो आप देख रहे हैं बॉक्स एकदम आराम से इधर उधर फ्रीली घूमता है, देखिए घूम रहा है ना, एकदम आराम से घूम रहा है, ठीक है, ये घूमेगा। लेकिन इसके अंदर में जो ग्रेजुएटेड रिंग है, निडल है, वो जरूरी नहीं है कि इसके साथ घूमे, नहीं घूमेगा, वो फ्री है भाई, इससे अलग है वो, ठीक है, चीज से मार रही है। तो भाई जो मैग्नेटिक नीडल है जिधर उत्तर रहेगा उधर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो मैग्नेटिक नीडल का जो उत्तर जो ध्रुव है वो उत्तर दिशा की ओर फिक्स हो जाएगा, और जो दक्षिणी ध्रुव है दक्षिण दिशा की ओर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात इसको आप इधर उधर घुमा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बातें? चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे मेरे लक्ष्य हैं, ठीक है, बहुत सारे मेरे लक्ष्य हैं। सपोज कीजिए एक पॉइंट है मेरा इधर, इसको मान लीजिए, या फिर इधर से लेते हैं, ये समझिए एक पॉइंट ए है, एक यहाँ पर ये पॉइंट है बी, एक पॉइंट है यहाँ पर ये सी, एक पॉइंट है यहाँ पर डी, एक पॉइंट है यहाँ पर ई, ठीक है। इस तरह से कुछ लक्ष्य है, ठीक है, कुछ लक्ष्य है। और आप लोग देखते होंगे कि भाई जब प्रिज्मेटिक कंपास से जब सर्वे किया जाता है तो फिर एक रेंजिंग रोड होता है, रेंजिंग रोड जो कुछ इस प्रकार से रोड रहता है, एक तरह से वो रड रहता है, लकड़ी वगैरह का भी बना हो सकता है, और उसमें क्या होता है, लाल और फिर में वाइट स्ट्रिप लगा रहता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जैसे कि इस तरह से रोड है, ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, कुछ वाइट वाला पोर्शन रहेगा और कुछ क्या रहेगा, रेड रहेगा, ठीक है, कुछ क्या रहेगा, रेड रहेगा, ताकि ये अच्छा ढंग से दिख पाए। व्हाइट और रेड का जो कॉम्बिनेशन होता है दूर से भी आपको दिख जाएगा आसानी से, क्लियर। तो इसीलिए ऐसे रोड आपके पास होने चाहिए, लगभग 7-8, अगर आप सर्वे करने के लिए जा रहे हैं तो 7-8-10 जितने भी हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 लक्ष्य हैं आपके पास, तो यहाँ पर पाँचों जगह जो है आपको रॉड को फिक्स करना होगा,
चीज समझ में आ रही है। तो पांचों जगह रोड जो है फिक्स हो गया, पॉइंट ए में, पॉइंट बी में, पॉइंट सी में, पॉइंट डी में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप रोड को चाहेंगे तो हर पॉइंट पर बना सकते हैं, हम यहाँ पर नहीं बना रहे हैं, इसी तरह से छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब समझ जाइए कि हर जगह पर क्या है, रोड गाड़ा हुआ है, ठीक है। कौन सा रोड, उसको हम लोग बोलते हैं रेंजिंग रोड। क्या बोलते हैं, रेंजिंग रोड। क्लियर। चलिए दोस्तों, अब आपको करना क्या है, ये आपके पास कंपास है, प्रिज्मेटिक कंपास है। आपको पता है कि अगर ये रेंजिंग रोड है तो ये हो गया आपके लिए ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट की तरफ इस ऑब्जेक्ट वैन को कर देना है, और चूंकि आपका आंख यहां पर है तो आई वैन को इधर रखना है, ठीक है। तो यहां पर आई वैन रह गया, ठीक है, ये आई वैन हो गया। ऑब्जेक्ट मेरा ये ए वाला है, तो भाई ऑब्जेक्ट मान के चलिए यहां पर ए है, रेंजिंग रोड यहां पर गड़ा हुआ है धरती में। क्लियर, पूरा लंबा रहेगा, गड़ा है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको उसी को एकदम सीध में जो है, उसी के सीध में देखना है। क्या करना है, देखना है। समझ में आ रही मेरी बातें। देखना कैसे है, ये जो आप प्रिज्म का यहां पर ये देख रहे हैं छिद्र, ठीक है, उस छिद्र से आपको बाद में देखना है। पहले आप ये देख लें कि भाई ये जो इस ऑब्जेक्ट वैन में जो धागा लगा हुआ है, जो हॉर्स हेयर है, और साथ में यहां पर जो ये आई वैन है, यहां पर एक स्लिट, एक पतला सा ये स्लिट रहता है, छेद टाइप का रहता है। तो उससे आपको देखना है और उस धागा को देखना है, और धागा को देखते हुए आगे जो ये रोड खड़ा है उसको देखना है। आगे जो रोड खड़ा है उसको देखना है। चीजें समझ आ रही है। पहले तो आपको इसको नॉर्थ, जिधर नॉर्थ रहेगा उधर आपको फिक्स कर लेना है, ठीक है। ये तो नॉर्थ में हो ही जाएगा। बाकी बात ये रोड जहां पर खड़ा है वहां पर ऐसे करके जो है अपना काम आप कीजिए, उसको देखिए। अब जहां पर जैसे मान के चलिए रोड यहां पर है, थोड़ा सा हमको ऐसे घुमाना होगा इसको, ठीक है, और ऐसे करके आराम से जो है इसे देखेंगे, ठीक है। यहाँ से ये स्लिट बना हुआ है, स्लिट, ठीक है, पतला सा छेद है, और इस धागा को देखना है और उस धागा के माध्यम से इस रोड को देखना है। तीनों अगर एक सीध में आ जाए तो बस आपका काम अब क्या होगा। अब यहाँ पर नीचे में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर तो स्लिट के माध्यम से इस चीज को मिला लिए, धागा को, और ये तीनों मिल गया। अब आपको क्या करना है, प्रिज्म में देखना है। प्रिज्म में कैसे देखेंगे, यहाँ पर एक जो छेद बना हुआ है, ठीक है, उससे क्या करेंगे, एक आंख से देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो ग्रेजुएटेड रिंग में जो उल्टा उल्टा अक्षर में जो लिखे गए हैं एंगल, वो एंगल आपको सीधा दिखने लगेंगे और बड़ा दिखने लगेगा। तो जितना आएगा उस चीज को वहां लिख देना है, ठीक है। चीज समझ आ रही, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। सबसे पहले से कि ये वाला मान के चलिए, ये नॉर्थ डायरेक्शन फिक्स हो गया। ये वाला क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है, ये फिक्स हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये वाला दूरी हमको चाहिए भाई। कौन वाला दूरी, ये वाला दूरी, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। पहले जो है आपको ये जो पॉइंट ओ पर आप खड़ा है, जहां पर आपका ये प्रिज्मेटिक कंपास खड़ा है, वहां से लेकर के इस रेंजिंग रोड का जो दूरी है उसको भी नाप लेना है। तो यहां से कौन सा रेखा है, ओ ए, तो यहां पर क्या लिख देना है दोस्तों, ओ ए लिख देना है, क्योंकि यहां ओ ए रेखा की बात हो रही है, ठीक है। साथ में ओ ए का जो डिस्टेंस होगा, उस ओ ए का डिस्टेंस भी आपको लिख देना है। मान के चलिए आप मीटर में मेजरमेंट कर रहे हैं, तो यहां से अगर यहां तक आया 60 मीटर, तो लिख दीजिए यहां पर 60 मीटर, इतना लिख दिए। साथ में ये दिक् मान, यानी यहां जो आप आंख के माध्यम से, छेद के माध्यम से ग्रेजुएटेड रिंग में कितना वैल्यू आया था, ठीक है, जब ये तीनों मिल गया था कितना वैल्यू आया था, कितना डिग्री एंगल पर ये जो है नॉर्थ, ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसमें कितना डिग्री एंगल पर ये पॉइंट मौजूद है, यहां पर कितना एंगल बन रहा है, वही चीज तो यहां पर हम लोग को दिखेगा, ठीक है। और वो एंगल लिख रहा है, मान के चले कि वो एंगल आ रहा था 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आपको यहां पर लिख देना है। इतना काम हो गया, ये पहला ऑब्जेक्ट का काम हो गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरा ऑब्जेक्ट। यहां भी रेंजिंग रोड खड़ा है, ठीक है, आप यहीं पर खड़ा है, एक ही जगह पर। देखिए कैसे कैसे किरणें बनेंगी, चारों तरफ जाएंगी, ठीक है, जितने भी रहेंगे टारगेट मेरा सबको पूरा कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये जो बी के पास रेंजिंग रोड खड़ा है उसको यहां पर ये करेंगे, ठीक है, और इस आई वैन में जो स्लिट है, स्लिट उससे देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। स्लिट आपको दिख रहा है, मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा, ठीक है। ऊपर से इस तरह से छेद समझिए, जैसे कि मान के चलिए, क्या बताऊं, यहां पर कुछ वैसा है ही नहीं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि एक डिबिया है, ढक्कन है, ठीक है, इसको अगर ऊपर से ऐसे करके हम आरी से जो है रायती से अगर काट देंगे, थोड़ा सा इतना नीचे तक काट देंगे, तो आपको इस तरह से जो बनेगा, जो दिखेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं स्लिट, छिद्र, ठीक है। तो उसी टाइप का यहां पर रहता है।
तो उसी से क्या करना है, आँख को देखना है। ये वाला चीज़ का जो है ना, ये वाला जो आप ऊपर में देख रहे हैं, ये वाला ये मिरर जो लगा रहता है, ये जो ठीक है, ये जो शीशा लगा हुआ रहता है, उसका प्रयोग तो भाई कोई अगर लाइटिंग ऑब्जेक्ट है जहाँ से लाइट बहुत ज़्यादा निकल रहा है वहाँ प्रयोग होता है, इसको आप साइड कर दीजिएगा, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर बी पॉइंट पर जो रेंजिंग रोड खड़ा है उसको यहाँ इस स्लिट के माध्यम से और इस धागा के माध्यम से देखेंगे और इस रेंजिंग रोड को क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो इधर उधर इसको हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएटेड रिंग जो है वो अपनी जगह पर अस्थायी रहेगा, वो तो फ्री है भाई, वो अपनी जगह पर जहाँ है फिक्स हो जाएगा, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव मतलब दिशा के हिसाब से, ठीक है। और जब फिक्स हो जाएगा दोस्तों तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे भाई यहाँ पर मान कितना आ रहा है, कितना मान, यानी इस ग्रेजुएटेड रिंग में यहाँ पर देखने के बाद, प्रिज्म के माध्यम से देखने के बाद कितना वैल्यू आ रहा है वो भी आपको देख लेना है। तो पहली बात दोस्तों यहाँ पर तो भाई OB का बात हो रहा है, OB का, तो यहाँ लिख दीजिए पहले OB, ठीक है। और OB का जो डिस्टेंस होगा वो उसको माप लेना है, ठीक है। ये तो आप माप ही सकते हैं, ये जमीन पर है तो मापिएगा नहीं भाई, आप जहाँ पर खड़ा है मतलब प्रिज्मेटिक ये जो कंपास लगा हुआ है और यहाँ जो नीचे आप पॉइंट जहाँ सूजा गाड़े हो वहाँ से लेकर के पॉइंट B यहाँ पर जो रेंजिंग रोड खड़ा है इस तरह से खड़ा है वहाँ तक आपको डिस्टेंस माप लेना है। मान के चलिए ये आया 80 मीटर, तो 80 मीटर जो है आपको लिख देना है, ठीक है। और जब आप तीनों को मिलाएं, पॉइंट B में जो रेंजिंग रोड खड़ा था, ये धागा हॉर्स हेयर, और साथ में जब आप मिलाएं तो उस समय यहाँ पर देखने में प्रिज्म के माध्यम से देखने पर आपको मान के चलिए एंगल प्राप्त हुआ, ठीक है। अब ये वाला एंगल, अब ये वाला एंगल मिलेगा आपको, ठीक है, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल सपोज कीजिए कि वो था 70 डिग्री, तो यहाँ पर आप 70 डिग्री लिख दीजिए। ऐसा नहीं कि हम ए के माध्यम से चल रहे, नहीं, सारा काम नॉर्थ से होगा, ठीक है। ये वाला एंगल आया था 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख दिए। फिर ये वाला एंगल आया मेरा 70 डिग्री, तो 70 डिग्री दिए। सब ये जो नॉर्थ लाइन दिख रहा है ना, इसी के माध्यम से सारा काम मेरा होगा, ठीक है। और ये सब जो एंगल हम लिख रहे हैं कहाँ से मिल रहा है, हमको यहाँ पर देखने से मिल रहा है, ठीक है। ये जो उल्टे उल्टे अक्षर में जो लिखे हुए हैं ग्रेजुएटेड रिंग में, वो सीधा होकर के देखते हैं और बड़ा होकर के देखते हैं, उसी चीज़ को वहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चीज़ें समझ आ रही है। अगर 71, 72 डिग्री, 73 डिग्री आएगा वो सबको भी लिखना है, हम यहाँ सीधा सीधी लिख दे रहे हैं, ऐसा मतलब नहीं कि 30 से 40, 85 डिग्री आएगा, इसी तरह एकदम सीधा सीधी आएगा, सीधा सीधी नहीं, कभी भी टेढ़ा मेढ़ी आ सकता है, ठीक है, 70.5 डिग्री भी आ सकता है। चलिए खैर, अब दोस्तों यहाँ पर पॉइंट C का मेजरमेंट करना है, तो क्या करेंगे, O से सबसे पहले आपका काम होगा कि O से लेकर के C तक का डिस्टेंस पता कर लीजिए। O से लेकर के C तक का, OC, यहाँ पर OC क्या एक रेखा है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज कीजिए कि 45 मीटर है, तो यहाँ पर आपको 45 मीटर कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट C वाला जो रेंजिंग रोड है उसको खड़ा करके यहाँ पर आपको मिलाना है। अब अगर मिल गया तो भाई यहाँ पर ये जो छिद्र, यहाँ पर गोल सा छिद्र रहता है, आँख के माध्यम से आप देखेंगे नीचे, तो आपको यहाँ ग्रेजुएटेड रिंग में कितना एंगल बन रहा है वो चीज़ आपको दिख जाएगा। सपोज कीजिए कि भाई ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो बन रहा है, सपोज कीजिए कि बन रहा है 130 डिग्री, तो यहाँ पर 130 डिग्री लिख देना है, ओके, चीज़ समझ आ रही। फिर अब पॉइंट D, तो क्या करेंगे, यहाँ पर O से लेकर के D तक जो है पहले मिलाएंगे, O से लेकर के D तक, ठीक है। और फिर जो है मापी भी करेंगे, तो यहाँ OD, और जब मापी किए दोस्तों O से लेकर के D तक, तो ये आ गया डिस्टेंस समझिए 90 मीटर, तो यहाँ 90 मीटर लिख देंगे। और फिर D पर जो रेंजिंग रोड खड़ा है इस तरह से आगे रहेगा। फिर जो है रेंजिंग रोड, ये जो धागा दिख रहा है सो, और यहाँ पर जो स्लिट दिख रहा है, तीनों मिला देंगे और साथ में अपने आँख से देखेंगे यहाँ पर कि भाई कितना डिग्री का एंगल इस ग्रेजुएटेड रिंग में बन रहा है, तो उस एंगल को लिख देंगे। सपोज कीजिए ये वाला जो एंगल है वो 150 डिग्री का बन रहा है, या फिर 160 डिग्री का बन रहा है, तो 160 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, लिखते जाना है आपको, ठीक है। फिर आपको आना है पॉइंट E पर, ठीक है। कहाँ आना है? पॉइंट E पर, ठीक है। तो पॉइंट E को ऐसे करके मिला देना है। OE यहाँ पर क्या हो गया, OE रेखा हुआ, और OE रेखा यहाँ जब मिलाएं तो इसका लेंथ आपको लिखना पड़ेगा। समझिए कि 40 मीटर है, तो यहाँ पर 40 मीटर लिख दीजिए, ओके। और फिर यहाँ पर आप क्या कीजिए, एंगल देखिए कि भाई एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। तो आप भाई नॉर्थ में खड़े हैं, अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, आराम से देखिएगा कि भाई कहाँ पर वो मौजूद है, ठीक है। और मौजूद है उसके आधार पर ये वाला आप मिला दीजिएगा तीनों, और जब मिल जाएगा जितना एंगल आएगा यहाँ से लेकर के सब क्लॉकवाइज एंगल आ रहा है, ठीक है। मान के चलिए इसका एंगल यहाँ तो भाई ये 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज़्यादा ही होगा, ये कन्फर्म है।
मान के चलिए कि 240 डिग्री आया तो 240 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत। और मान के चलिए एक लक्ष्य जो है इधर भी है। सपोज कीजिए कि एक लक्ष्य जो है, एक लक्ष्य F यहाँ पर मौजूद है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। O से लेकर के F का पहले आप मापी करेंगे, यानी OF का जो डिस्टेंस होगा वो पहले ज़मीन पर मापेंगे फीता से, ठीक है। मीटर में माप रहे फीता से मापिए, ठीक है, नीचे से, ठीक है, माप दीजिए। अब मापने पर मान के चलिए ये वाला आया 90 मीटर, या फिर मान के चलिए कि 100 मीटर आया तो 100 मीटर लिख दीजिए। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल कितना आया उस एंगल को भी लिख देना है। सपोज कीजिए कि ये आया 310 डिग्री, तो 310 डिग्री लिख देना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका फील्ड वर्क। क्या हुआ? ये फील्ड वर्क हुआ। ये आप फील्ड में काम कर रहे हैं, और ये आपका फील्ड बुक हुआ। क्या हुआ? ये फील्ड बुक हुआ। तो आप फील्ड वर्क तो आप कर ही रहे हैं, साथ में फील्ड बुक भी तैयार कर रहे हैं, और यही ये फील्ड वर्क के माध्यम से फील्ड बुक आपका तैयार हो गया, ठीक है, ये वाला। अब यही डेटा के माध्यम से अब आपको क्या करना है? नक्शा बनाना है अपने लेबोरेटरी या जहाँ पर भी आप नक्शा बनाते हैं, या फिर फील्ड में कहीं पर बेंच वगैरह लेकर के बनाते हैं, जहाँ पर भी आप बनाएंगे, ठीक है, इसी के मदद से अब आप जो है नक्शा बनाइएगा, ठीक है। फील्ड बुक की मदद से सारा यहाँ पर नोट दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर फील्ड बुक में सारा मेजरमेंट दिया गया है। अब इसी के आधार पर जो है हमें नक्शा बनाना है। तो नक्शा बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए चांद। चांद जानते हैं ना, जो हम लोग बेसिकली जब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जब लेते थे उसमें बहुत सारा रहता था, प्रकाल रहता था, स्केल वगैरह रहता था, तो चांद भी रहता है ना। तो उस चांद का प्रयोग करते हुए, क्योंकि भाई यहाँ पर एंगल दिया गया, तो एंगल का मेजरमेंट हम लोग चांद से ही बेसिकली करते हैं, ठीक है। और हम लोग को जल्दी में करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये वो है ना, एक चैप्टर है 9-10 में, क्या चीज़, क्या बोलते हैं उसको, रचना करने वाला, कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, 45 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। तो उस तरह से बनाते रहिएगा तो भाई आपको दिन बीत जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली चांद का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है? नक्शा बनाना है, ओके। तो ये हो गया दोस्तों फील्ड बुक, ठीक है। अब फील्ड बुक के आधार पर जो है आपको नक्शा बनाना है, तो कैसे बनेगा? जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको एक नॉर्थ लाइन बनाना होगा, ठीक है। मान के चलिए कि ये नॉर्थ लाइन हो गया, ये पॉइंट क्या चीज था? ओ था। क्या चीज था? ये पॉइंट ओ था, ओके, पॉइंट ओ था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नापी कितना आया है ओ ए का, एक यहाँ पर ओ ए लक्ष्य है, और यहाँ पर दिक्मान 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो क्या करना है? चांद को आपको क्या करना है? इस तरह से रखना है, ठीक है। जैसे कि चांद मान के चलिए, वैसा चीज़ यहाँ पर कुछ विशेष चांद नहीं है, कैसे समझावें। जैसे देखिए दोस्तों, चांद तो इस तरह से रहेगा, इतना रहेगा, ठीक है, इस तरह से दिखेगा, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है? इस चांद को देखिए इस तरह से रखना है, इस तरह से, ओके। मतलब ये इतना जो गैपिंग, चांद तो इसी तरह रहेगा, आधा आता है, ठीक है। अब आधा रहेगा तो ये वाला जो आप रेखा देख रहे हैं, जो नॉर्थ लाइन आप देख रहे हैं, नॉर्थ लाइन और जो चांद में जो लाइन रहता है बीचों बीच, उस लाइन पर आप बिठा दीजिएगा। बिठाने के बाद क्या होगा? अब यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई कितना है? 30 डिग्री है। तो जब ऐसे बैठाइएगा आप, ठीक है, इस तरह करके जब इस रेखा में बैठाइएगा तो 30 डिग्री जहाँ पर भी आएगा, मान के चलिए 30 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, तो 30 डिग्री आप यहाँ पर ये कर दीजिए, ठीक है। अब 30 डिग्री पर हो गया, अब जो है इसको आगे खींच दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये वाला खींचाएगा, ये पॉइंट ए है। ऐसा नहीं है कि भाई आप चांद से यहाँ पर मार्किंग किए हैं तो इतना ही लंबा होगा मेजरमेंट, ऐसा बात नहीं, दूर भी जा सकता है। केवल आप इतना मार्क कीजिए। यहाँ मार्क करने से क्या हुआ कि मतलब कि यहाँ से आप इसको मिलाइएगा, सॉरी, जब आप यहाँ से इसको मिलाइएगा तो यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बनेगा। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। चीज़ समझ आ रही है? तो ये चीज़ हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर दोस्तों जब चांद को रखें तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको मिला, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर दूरी जो है 60 मीटर आया है। तो यहाँ पर आपको एक पैमाना लेकर के चलना पड़ेगा। पैमाना, यहाँ पर जिस प्रकार का मेजरमेंट रहेगा आपको पैमाना लेकर के चलना पड़ेगा। हम यहाँ पर मान लेंगे, मान के चलिए कि 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर हम यहाँ पर पैमाना हम मान लेते हैं। पैमाना, ठीक है, कहाँ लिखें? इधर ही लिख देते हैं। पैमाना कितना है? 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर।
जिस तरह से हम लोग जानते हैं ना 16 इंच बराबर 1 मील, ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, रखिए जैसा भी आपका इच्छा है। मतलब कि जो 10 मीटर जमीन पर जो मेजरमेंट है उसको हम अपने नक्शा में 1 सेंटीमीटर से दिखाएंगे, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम चांद के मदद से जो है यहाँ पर एंगल लेते जाएंगे। अब यहाँ देखिए फर्स्ट में ये जो ओ से लेकर के ए है वहाँ पर 60 मीटर है। अब 60 मीटर है, अब हम यहाँ पर माने हैं कि भाई 10 मीटर के जगह पर हमको 1 सेंटीमीटर लेना है, तो 60 मीटर है तो 60 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 6, यानी कि आपको 6 सेंटीमीटर लेना है। मतलब ये वाला जो आप बिंदु देख रहे हैं और ये जो बिंदु O है, इससे क्या कीजिए आप 6 सेंटीमीटर चले जाइए। तो मान के चलिए कि 6 सेंटीमीटर जब हम जाते हैं तो मान के चलिए हमको ये यहाँ तक जाना पड़ता है, ये बिंदु तक, तो यही वाला पॉइंट A है। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे थे कि भाई 70 डिग्री है, तो यहाँ पर हम चांद लेंगे और चांद के मदद से जो है हम देखेंगे भाई 70 डिग्री कहाँ पर हो रहा है। तो सपोज कीजिए कि चांद के मदद से हम यहाँ पर मार्किंग कर दिए 70 डिग्री, ओके। अब इसको क्या करेंगे, हम आगे मिलाएंगे, लेकिन उतना दूरी तक जाएंगे जितना हम पैमाना के आधार पर लेकर के चले हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर OB है 80 मीटर, कितना है 80 मीटर, और हम 10 मीटर में 1 सेंटीमीटर चलते हैं, तो 80 मीटर में हमको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 88, यानी कि हमको 8 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर के जो आप खींचेंगे ये 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसको आप आगे बढ़ा दीजिए और ये वाला पॉइंट है आपका B, और इसका लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर है, ये आप स्केल से खींच दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक रेखा था OC, ठीक है, और इसका दूरी है 45 मीटर और एंगल कितना है 130 डिग्री, ठीक है। फिर ऐसे चांद को हम बैठाएंगे और 130 डिग्री देखेंगे कि कहाँ पर हो रहा है, तो समझिए कि कहीं इधर हो रहा है, ठीक है। और इसका लंबाई कितना है 45 मीटर है, तो इसको थोड़ा कम ही लेना होगा, ठीक है। तो 45 मीटर मान के चलिए, जब 130 डिग्री लिए तो मान के चलिए ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और जब ऐसे मिलाएं, अब कितना था यहाँ पर 45 मीटर है, तो 45 मीटर है जिसको 10 से डिवाइड करेंगे, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर आएगा, यानी 4.5 सेंटीमीटर आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मान के चलिए ये इतना दूर तक गए तो हमको यहाँ पर ये पॉइंट C मिल गया और इसका लंबाई कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना है 130 डिग्री है। सारा फील्ड बुक से काम हो रहा है, देखिए कहीं आप प्रिज्मेटिक कंपास को हम कहीं पर यूज में ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सारा फील्ड बुक से काम हो रहा है। फिर ये एक बिंदु D है और इसका लंबाई 90 मीटर है और यहाँ 160 डिग्री, कितना है 160 डिग्री, तो भाई इसी के सीध में होता है 180 डिग्री, कहीं ना कहीं इधर ही होगा, ठीक है। तो मान के चलिए चांद को रखेंगे तो हमको 160 डिग्री अगर लेना है, सपोज कीजिए मार्किंग किए तो हमको यहाँ पर मिला, ठीक है। अब दूरी चूंकि यहाँ पर कितना है 90 मीटर है, अब जब 90 मीटर है तो 90 को क्या करेंगे हम 10 से डिवाइड करेंगे, 0 करके, यानी कि 9 सेंटीमीटर हमको लेना पड़ेगा, कितना 9 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे यहाँ से जो है हम 9 सेंटीमीटर देखेंगे, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक हम चले जाएंगे। मान के चले यहाँ पर एक पॉइंट D है और O से लेकर के D तक का लंबाई 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप देख सकते हैं सेम टू सेम इसी तरह से बन रहा है वहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर OE है 40 मीटर 240 डिग्री। अब यहाँ पर आपको 240 डिग्री लेना है। अब चांद में आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर चांद तो ये आधा है, अब इसको हम 240 डिग्री का मेजरमेंट कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को जो है आप थोड़ा सा और आगे ले जा सकते हैं, ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्थ लाइन है, ठीक है। फिर चांद को आप इधर ऐसे करके रखिए। अब ये वाला एक लाइन में यहाँ 180 डिग्री का एंगल बनता है, कोई भी सरल रेखा में मान चलिए यहाँ पर एक बिंदु है 180 डिग्री का एंगल बनता है। हमको यहाँ पर बनाना कितना है 240 डिग्री, कितना बनाना है 240 डिग्री बनाना है। तो 180 तो हो गया, तो यहाँ पर 240 बनाना है 180, तो भाई ये वाला यहाँ से यहाँ तक हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो 0 हो गया, 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा, यानी 60 डिग्री। मतलब अगर इधर से हम 60 डिग्री और आवें तो काम मेरा बन जाएगा। तो चांद को हम अबर में इस तरह से बैठाएंगे, ठीक है, इस तरह से चांद बैठेगा और 60 डिग्री इधर से देखेंगे, इधर से, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 डिग्री, 60 डिग्री और बढ़ेंगे तो फिर हो जाएगा 240 डिग्री, ठीक है। तो मान के चलिए चांद से हम मार्किंग किए तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। और चूंकि इसका लंबाई कितना है OE का 40 मीटर है, तो भाई इसका मतलब 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। तो हम स्केल से मापेंगे 4 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर सपोज कीजिए कि ये वाला पॉइंट मिला, तो ये पॉइंट क्या है E है, ठीक है। उसी तरह से F में चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर F में जो है
100 मीटर बन रहा है 310 डिग्री। तो भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तो 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब चांद को हम अच्छा से आराम से बैठाएंगे इस पॉइंट पर, ठीक है, और उसके बाद में एंगल देखिए, चांद जो होगा, चांद का जो मिड पॉइंट होगा इस पॉइंट पर आपको बैठाना है, ठीक है, तब मजा आएगा काम करने में। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस तरह से हमको कितना लेना है, 310 डिग्री, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि 310 डिग्री कहीं पर इधर मार्किंग किए, जब चांद को ऐसे बैठाएं तो 310 डिग्री देखें यहाँ पर है, ठीक है, या फिर पूरा एक राउंड में जो है 360 डिग्री होता है, ठीक है। और चूंकि हमको यहाँ पर 310 डिग्री ही लेना है, मतलब इधर से 50 डिग्री खाली होगा तो इधर से 50 डिग्री जा करके भी आप काम कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर लेंथ है 100 मीटर, इसका मतलब हमको लेना है 10 सेंटीमीटर, यानी स्केल से जो है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर खींच देंगे। सपोज कीजिए यहाँ पर आया और ये है पॉइंट F, ठीक है। इतना काम आपको कर देना है कहाँ पर, नक्शा में। अरे जो आप नक्शा बना रहे हैं, जो प्लॉटिंग कर रहे हैं जिस पेपर पर, उस पेपर में आपको इतना काम कर देना है। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, सभी जो बाहर वाले पॉइंट है उसको मिला देना है। ये नॉर्थ लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों, सॉरी, हम येलो लाइन का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। यहाँ से ये वाला ए मिल गया, ठीक है, सीधा नहीं खिंचा रहा है, ये हो गया, ओहो थोड़ा सा, ये ए हो गया, फिर ऐसे करके बी हुआ, फिर यहाँ ऐसे सी हुआ, फिर ऐसे डी हुआ, ऐसे ई डी हो गया, और फिर इसको यहाँ से मिला देंगे, ये वाला। तो ये वाला जो आप येलो वाला भाग देख रहे हैं, एक्चुअली जो हम लोग प्रेक्षण किए थे उसी का ये क्या हो गया, नक्शा हुआ, परफेक्ट नक्शा, एंगल के आधार पर, कहीं जरा सा टस मस नहीं, ठीक है। तो इस तरह से नक्शा आप तैयार कर दिए, ठीक है। और भी मान के चलिए और भी तरह का ऑब्जेक्ट आपको दूर दूर है और भी आपको प्लॉट बनाना है, तो उस तरह से आपको फील्ड बुक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना पड़ेगा, और भी इधर आप बना सकते हैं। अब मान के चलिए अब इस नक्शा का मापी करना होगा, तो आप जान रहे हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर में 10 मीटर है, तो यहाँ पर आप स्केल से भी, ऐसा नक्शा में आप स्केल जो प्रयोग करते हैं उससे भी मापी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ इस पॉइंट से सी यहाँ तक नापी कर रहे हैं, या फिर ये बी पॉइंट से आप ई यहाँ से लेकर के यहाँ तक माप रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए आया 25 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। हालांकि 25 सेंटीमीटर तो नहीं आएगा, सपोज कीजिए ना कि मतलब 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब जब 20 सेंटीमीटर आया नक्शा में मापने पर, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जमीन पर ये 200 मीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। अब जिधर मापें, क्योंकि भाई ये नक्शा तैयार हो चुका है। अब जिस तरह से हम लोग गुनिया का प्रयोग करते हुए नापी करते हैं नक्शा में, जो एक्चुअली बना हुआ है कैडेस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे में, उसी टाइप का अब इस नक्शा से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ विकिरण विधि। विकिरण विधि के द्वारा नक्शा किस तरह से तैयार किया जाता है, ये चीज़ हम आपको बता दिए। एक ही जगह पर हम लोग मौजूद थे, और इस तरह से विकिरण निकाल करके जो है हम लोग यहाँ पर काम किए, फील्ड बुक तैयार किए, और इस फील्ड बुक के आधार पर जो है यहाँ पर हम डेरा में जाकर के नक्शा भी तैयार कर दिए। तो ये होता है प्रक्रिया, ये हो गया रेडिएशन मेथड, ये हुआ आपका विकिरण विधि। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इतना समझाने के बावजूद भी अगर आप नहीं समझे तो शायद आप वीडियो देखते हैं लेकिन समझने का प्रयास नहीं करते हैं, आदि और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। मोबाइल क्लास का SMS का नोटिफिकेशन हमको नहीं मिलता है, शायद आपका सेटिंग में नोटिफिकेशन वाला जो होता है वहाँ पर शायद आपका अलाउ नहीं होगा, बंद होगा, इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। नोटिफिकेशन तो सबके पास जाएगा, और भी लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हैं बहुत सारे, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए किसी तरह का कुछ छोटा मोटा चीज़ तो बताइए।